एक और बड़ा अहम मामला है और वो है रातों रात बॉडी बिल्डर बनने का शौक। लेकिन ये शौक बहुत महंगा पड़ रहा है पहलवानों को। जो नौजवान हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि एक चीज़ आती है स्टेरॉइड्स, उसका ज़्यादा इस्तेमाल। इसकी वजह से रवा साल 10 बॉडी बिल्डर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और मोहसिन खालिद की हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। किसी को डोले बनाने का शौक तो कहीं सीना चौड़ा करने की ख्वाहिश, शॉर्टकट में मसल्स बनाने और रातों रात बड़ा बॉडी बिल्डर दिखने का शौक गुजरावाला के नौजवानों को मौत के मुंह में धकेलने लगा। बेसिकली स्टीरॉयड जो है ये जल्दी जो है अपने आप को बॉडी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन स्टीरॉयड इस्तेमाल करके उनका जो है जिस्म तो उनका बन जाता है, लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर में इनको क्या नुकसान है। और इसी वजह से इस जो है गुज़श्ता हमारे जो है इस साल जो है 2021 में 10 से 11 जो है अमवात इस स्टीरॉयड के इस्तेमाल से हो चुकी हैं। ट्रेनर तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के सदर जनाब शेख फारूक इकबाल साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। खेल कोई भी हो, खिलाड़ी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ता है। खास तौर पे ये जो बॉडी बिल्डिंग वाली गेम है ना, ये रातों रात नहीं होती है। लेकिन अब जो हमारे नौजवानों में शॉर्टकट्स की चीज़ें आ गई हैं कि जी मैं अगले 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में मुकाबला है, मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँ, आखिरी 4 रातों पानी ना पीऊँ, ये सारी चीज़ें। इसमें स्टीरॉइड्स जो आ गए हैं, कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है ये। लोग मर रहे हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि हम एज ए फेडरेशन, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, हमने बिल्कुल जिमों को एक तनबीह की हुई है कि भाई आपने किसी लड़के को स्टीरॉइड्स नहीं देनी। और मैं इसके लिए साल में 3-4 सेमिनार भी करवाता हूँ और इस चीज़ को रोकने में सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हामी मैं हूँ कि जी बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टीरॉइड के बगैर इंटरनेशनल मेडल्स भी लिए हैं, लड़के भी तैयार होते हैं। मगर बात यह है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, वो इंटरनेट से ऐसी कोई चीज़ ले लेते हैं और बाज़ार से लेके खाते हैं, तो उसके लिए उनको नुकसान होता है। या कोई कोच ऐसा है जो छुप के ये काम करता है। हमने अपनी टीमें लगाई हुई हैं कि भाई कौन बंदा ऐसा काम कर रहा है, उसको रोका जाए। तो हमारी तो पूरी जिदोजहद है कि हम बॉडी बिल्डिंग की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स की बेहतरी के लिए इस काम को जो है ना वो सर अंजाम दें। सही। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ फरमाएगा, इससे ना तो सिर्फ खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है बल्कि हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी इस तरह का काम करता है तो यकीनन यही होता है ना कि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, या फिर हमारा मुस्तकबिल हम ये कह सकते हैं कि दाव पे लगा है, क्योंकि यही लोग तो हमारा मुस्तकबिल है। कोई तरीक़ाकार आपकी नज़र में क्या है इसको रोकने का? देखिए जी, बिल्कुल नुकसान होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर 1 साल में, 2 साल में पैदा नहीं होता। बॉडी बिल्डर जब बनता है, स्टार्ट उसको 5-6 साल एक्सरसाइज करके उस लेवल तक उसको आना पड़ता है। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक इवेंट पे हिस्सा लेता है। उसके बाद वो इंटरनेशनल में सिलेक्ट होता है। ये तो एक उसकी वो कठिन बहुत ज़्यादा कठिन मसला है। दूसरा ये है कि ये जो इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको रोकने के लिए जहाँ पे हम इंटरनेशनल इवेंट पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस लड़के का डोप टेस्ट लिया जाए और उसके डोप टेस्ट लिया जाए और उसको जो है ना वो सारा ये सिस्टम जो है ना वो चेक करके उसको भेजा जाए। मगर क्या करें, फिर भी अगर कोई लड़का हमारा डोप टेस्ट करवाता है और वो हम उसको चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो ले लेता है बग़ैर अपने टीचर के, बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये हमारे लिए एक अलमिया है। मैंने 2011 में हम भूटान से और इससे नेपाल से हम लेके आए थे, मेडल्स लेके आए थे। हम उस वक़्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश हुए तो एक MNA साहब ने मुझसे सवाल किया कि जी ये स्टीरॉयड इस्तेमाल हो रही है, आप इसको कैसे रोकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ये इस्तेमाल हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने लड़के भेजे हैं और उनका डोप टेस्ट करवाया है। एक लड़के के ऊपर उस वक़्त 35,000 रुपया खर्च आया था। तो मैंने कहा अगर हम हमारे पूरे मुल्क में 154 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का भी लें ना,
उसको डोप टेस्ट के लिए कोई जो अच्छा प्लेयर है तो 154 बनते हैं, तो 35,000 एक बंदे का खर्चा है। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमें ऐसी कोई इन्वायरमेंट दे, हम लड़कों का डोप टेस्ट करवाएं और गवर्नमेंट फ्री हमें करवा के दे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इसको रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अच्छा शेख साहब, आखिर में मुख्तसरन मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारा काम है लोगों तक आगाही इल्म पहुँचाना। वो बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनमें बड़े मकबूल हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, आपकी तरफ से जो बात जाएगी वो मानेंगे। थोड़ा सा साइंटिफिकली बताइएगा कि बच्चों को ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है, मस्कुलर बॉडी है जी, डोले शोले भी बन गए 16 इंच के, तो सीना भी चौड़ा हो गया, लेकिन अंदरून आपका कितना ज़्यादा डैमेज होता है। एक स्टेरॉयड जब अंदर जाता है तो वो आपके मसल की जो फटीग होती है उसको कम कर देता है और हार्ट फिर ज़्यादा खून फेंकने लगता है, जिसकी वजह से तमाम तर मामला होते हैं। मुझे थोड़ा साइंटिफिकली बता दें ताकि इसको फिर हम एंड करें। बात यह है कि जो भी लड़का स्टीरॉइड्स लेता है वो पाकिस्तान में तो बनते नहीं हैं, वो ज़्यादा बाहर से आते हैं। मैंने FIA के साथ मीटिंग की, मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मीटिंग की कि जी इसको कैसे रोका जा सकता है। मुझसे पूछा गया, जब एक लड़के की डेथ हुई 2016 में 2 लड़कों की डेथ हुई, तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा जी इसका इलाज ये है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं जो ये ऐसी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो जिमों में वो तो नहीं बनाते, तो ये तो सारी बाहर से चीज़ें आती हैं। अगर इसको स्मगलिंग को रोका जाए और FIA इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, तो इसी तरह हेल्थ वाले भी इसको देखें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जो ममनू अद्वियात आती हैं उसको रोका जा सकता है। यानी चेक एंड बैलेंस रखना शेख साहब बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। वक्त यकीनन ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है और नौजवान हमारे मुल्क की पहचान होते हैं। यकीनन